क्लासेस और मैं स्वास्थ्य एक बार फिर से प्रेजेंट कर रहा हूं सभी के लिए 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स का पहला चैप्टर पहला लेक्चर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो यार, हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करके, तो आज मैं उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आया हूं और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आप कॉपी पेन निकाल लें और नोट करना शुरू करें। पहले तो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, केवल दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ने वाले। दो चीजें पढ़ के हम ये जो है चैप्टर जो है वो आगे बढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप की चीजें करेंगे, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और भी बेहतर क्वेश्चन करेंगे जो कि नेक्स्ट एग्जाम में आए हुए हैं, इसके पहले एग्जाम में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। देखो, अब चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो सबसे पहले तो सबसे जरूरी चीज ये है कि समझना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या। भाई हमने कहा जैसे आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, आप एक लाइन में हमको बता दो या एक वर्ड में आप बता दो, तो उसमें आपको कहना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट इज द चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, चार्जेस एट रेस्ट। तो आपको सिंपली ये चीज बताना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट। ठीक, अच्छा, अब एक टर्म ये आता है कि चार्जेस, ये चार्ज क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि चार्जेस क्या है, तो आप सिंपली बता सकते हो कि ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक है, क्या है ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। तो अब एक चीज बनता है कि ये मैटर वर्ड यूज हो रहा है। मैटर क्या होता है, वैसे हमने 9th में पढ़ा मैटर इज एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर कुछ भी हो सकता है, बस उसके लिए कंडीशन आपको करेगा कि उसका मास होना चाहिए और वो एक ऑक्यूपाई करे स्पेस, मतलब एक स्पेस जो है ऑक्यूपाई करनी चाहिए, तो वो सब्सटेंस जो है वो हमारा मैटर कहलाएगा। अच्छा ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। ये तो हमने समझ में आ गया कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसका हम चार्जेस एट रेस्ट कहते हैं, और चार्जेस क्या प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। मैटर इज एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक, इतनी चीजें को क्लियर हो रही है। चलो नोट करते चले इतनी सारी चीजों को। ठीक है, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। चलो, अब एक टर्म यहां पर ये आता है कि क्वार्क। फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है बट मैं डिस्कस कर दे रहा हूं क्योंकि अगर आपने क्वार्क समझ लिया तो कई सारे कंसेप्ट जो है क्वार्क से आगे मिलने वाले हैं। ठीक, क्वार्क। अब क्वार्क कितने टाइप के होते हैं? देखो, क्वार्क बेसिकली दो टाइप के होते हैं। क्वार्क अगर आप डिस्कस करोगे, अच्छे से पढ़ोगे आप उसको, तो क्वार्क आपको दो टाइप के मिलेंगे। जो पहला क्वार्क होता है वो उसको हम बोलते हैं अप क्वार्क, उसको हम बोलते हैं अप क्वार्क, और जो दूसरा क्वार्क होता है उसको हम बोलते हैं डाउन क्वार्क। तो ये चीज आपको केवल नोट करनी है बहुत सिंपल से तरीके से कि क्वार्क दो टाइप का होता है, एक अप क्वार्क होता है, एक डाउन क्वार्क होता है। ठीक है, अच्छा ठीक, इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं। एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूं जिसको आपको नोट करके लिखना है। ठीक है, हाईलाइट करके लिखना, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं ऐसा। ठीक है, आपको नोट करके ऐसे सिंपली लिखना है और उसमें आपको लिखना है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं ये न्यूट्रलाइज करते हैं दूसरे को। अच्छा, कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं? देखो, जैसे मैंने कहा कोई सब्सटेंस है, सपोज करो कोई सब्सटेंस है भाई, ठीक है, उसके ऊपर +5 पॉजिटिव चार्ज है और -5 नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखते हैं? तो ऑफ कोर्स रखते हैं, बिकॉज क्या होगा, +5 और -5 जो होगा वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अनलाइक चार्जेस न्यूट्रलाइज ईच अदर। ठीक, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे आज लेक्चर, क्योंकि पहला लेक्चर तो हम केवल इंट्रो आज लेंगे। ठीक है, बहुत डेप्थ में तब मैं जाऊंगा जब मैं इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो अभी न्यूमेरिकल तो नहीं हो रहा है, तो सिंपली आप इसको समझते चले, बहुत डेप्थ में जाना नहीं है, तो ऊपरी जानकारी लेते चले। ठीक है, तो एक बार रिविजन कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है मैटर की। मैटर इज एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। क्वार्क दो टाइप के होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। और एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, हाँ ये चीज आप समझ लो कि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो आप लिख सकते हो कि डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या है कि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, चार्जेस वगैरह, तो बट ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आपको यहां पर लिखना है कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं दूसरे को। ठीक है, आपको ये नोट कर लो, फटाक से आप नोट कर लो, फिर मैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पे चलता हूं। ठीक है, उम्मीद है सबने नोट कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट हेडिंग जो है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की बनाने जा रहा हूं और उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक, तो पहली यहां पर जो हेडिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड हमारी हेडिंग जो बनने वाली है वो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस को लेकर बनेगी, और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट से ये चीज जुड़ा है। अगर आप प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस को अच्छे से पढ़ लेते हो तो, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस का ही रोल आपको ज्यादातर दिखाई देगा, ज्यादातर 99.99% रोल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस प्ले करता है, बिकॉज चैप्टर ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का है, तो चार्जेस कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा। तो सबसे बड़ी चीज ये आती है कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। भाई ये पहला कंसेप्ट तो ये बनता ना कि अगर चार्ज की हम प्रॉपर्टी, अगर हम चार्ज की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि चार्ज होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो पहला आपको लिखना प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप।
चार्जेस इज टू टाइप्स। जो चार्ज होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, कौन से दो प्रकार के होते हैं? तो पहला आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, पहला आपका होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपका होता है निगेटिव चार्ज। अभी मैं डिस्कस करूंगा इसको ब्रीफली, बट अभी आप केवल इतना समझो, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्लस से डिनोट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को माइनस से डिनोट करते हैं। इसका बेहतरीन एग्जांपल आप ले लो, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, वो नेगेटिव चार्ज में कंसिस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा जाता है, ई माइनस, ठीक है। वही प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन कैसे लिखा जाता है, पी प्लस लिखा जाता है। वही न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, केवल एन लिखा जाता है। तो ये सब चीजें हमको पता करने की, और यार देखो ये तो बेसिक सी बात है ना यार, इसको सभी को पता होता है, बट नहीं भी पता है तो आप यहाँ पर सीख लो, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूं वो चार्जेस के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, शायद कुछ को ये बात नहीं पता होगी कि चार्जेस आर एडिटिव, मतलब हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज आप यहां पर नोट कर लो, इसको आप हाईलाइट करके बल्कि नोट करो तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। बार बार इसको आप याद करते रहना, क्योंकि इसका रोल बहुत ज्यादा होने वाला। अभी आपको क्यू नेट निकालना पड़ेगा, नेट चार्ज निकालना पड़ेगा, तो उससे बहुत बेसिक रोल है, ठीक है। तो चार्जेस आर एडिटिव होता है, जैसे मैंने कहा आपको मुझे नेट चार्ज निकालना है, तो पहली बात तो चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल क्यू से लिखते हैं। तो क्यू नेट इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन से लेके जितना भी हमको दिया होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हम लिख लेंगे। तो कहने का मतलब ये कि चार्जेस क्या होते हैं, एडिटिव होते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये बात मुझे लगता है कि 99.99% लोगों को पता होगी कि भैया जो लाइक चार्ज होते हैं ये रिपल करते हैं, ठीक है। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, और मैं लिख भी दे रहा हूं कि भैया जो लाइक चार्ज होते हैं आपके, जो भी लाइक चार्जेस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमेशा रिपल करते हैं दूसरे को। तो ये क्या करते हैं, ये रिपल करते हैं दूसरे को, तो रिपल ईच अदर। बट वहीं पर अगर मैं अनलाइक चार्जेस को लेकर डिस्कस करूं कि अनलाइक चार्जेस का बिहेवियर कैसा होता है, तो जस्ट इनका अपोजिट होता है। ये क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, रिपल करते हैं दूसरे को, अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को, और लाइक चार्जेस रिपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इसको कैसे समझें, तो इसको ऐसे समझो कि जैसे आपसे कह रहा है दो लाइक चार्जेस, मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो निगेटिव और निगेटिव, यही दोनों हमेशा क्या करेंगे, रिपल करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश क्या करेंगे, तो फिक्स है कि रिपल ही करेंगे, अट्रैक्ट करने का कोई चांस ही नहीं बचता। अट्रैक्ट कौन कौन से करते हैं, तो देखो इसके अपोजिट, यहां पर प्लस यहां पर माइनस, या यहां पर माइनस यहां पर प्लस। ये मैं बता सकता हूं आपको कि ये जो है वो अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं, बट ये तो रिपल ही करेंगे। भाई देखो, आपको सिंपल इतना समझना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों रिपल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा अट्रैक्ट करने की जो है कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट कर लेना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्जेस आर क्वांटिटाइज्ड, तो जो चार्जेस हैं वो क्वांटिटाइज हैं। जैसे एक चीज मैं आपको बताता हूं ना, देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है क्वांटिटी बेस पे, एक होती है क्वालिटी बेस पे। तो ये क्वांटिटाइज्ड है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए, इतना आप नोट कर लो, आगे मैं भी डिस्कस करूंगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत बेसिक सी बात है यार, सभी को पता होती है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक। इसको कुलाम बोलते हैं, ठीक है, कुलाम। अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं किनारे यहां पर लिख दे रहा हूं, इसको कुलाम बोलते हैं, ठीक है बच्चों, इसको हम कुलाम बोलते हैं। तो आप इतना नोट कर लो, इतना आप अच्छे से नोट कर लो। ऊपर के एक दो टर्म में डिस्कस करके मतलब लिख ही चुका हूं, समझा भी चुका हूं। मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं ऊपर का टर्म, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो मुझे लगता है सबने लिख ही लिया होगा, बट फिर भी पूछना जरूरी है एक दो बार, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एक दो लाइन में डिस्कस करूंगा, अभी आगे फिर से रिवाइज करा के आपको बताऊंगा कि मैंने अभी क्या बताया प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में, बट फिर भी मैं एक बार ऊपर इसको लिख देता हूं, जो भी मुझसे अब आगे आएगा, ठीक है। तो फिफ्थ आपका आता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, होने वाला था कि भैया इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा जो है चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का। एक टर्म और आता है, देखो Q इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू NE होता है, ठीक है। अब ये क्या फॉर्मूला है, जैसे मैंने आपसे हमेशा कहा कि Q का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। Q का मतलब यहां पर क्या है, चार्ज से है, ठीक है। E का मतलब यहां पर क्या है, E का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन से है, और N का मतलब यहां पर इंटीग्रल से है। देखिए भाई, ऐसे कोई इंटीग्रल वैल्यू आती ना, तो
Q इज इक्वल टू एन ई और N इज इक्वल टू Q बाई ई के होता है। ठीक, अभी मैं इस पे न्यूमेरिकल भी करूंगा, आपका केवल इतना उत्तरदायित्व होता है कि आप इसको नोट करो। ठीक है भैया, इसको मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नोट करके हाईलाइट करके N इज इक्वल टू Q बाई ई का फॉर्मूला लिख लो। इसी पे क्वेश्चन बनने वाले हैं, अभी इसी पे आपको बोर्ड लेवल के क्वेश्चन, मेंस लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको Q इज इक्वल टू एन ई करना है। मैंने आपको बताया N यहाँ पर इंटीजर है, ठीक है, Q आपका चार्ज है, E जो है इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी हमारी किसकी निकल के आ रही है, चार्ज की निकल के आ रही है। ओके, अब मैं एक ऐसी बात आपसे लिखने जा रहा हूं, करने जा रहा हूं, जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। ठीक है, जो नेट चार्ज होता है आइसोलेटेड सिस्टम पे वो कंजर्व होता है। ठीक, ये आपने शायद हो सकता हो ना सुना हो, ये नया टर्म है, तो आप लिख लो यहां पर कि नेट चार्ज जो होता है ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक है, किसका, आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो कैसा होता है, वो कंजर्व होता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था ना कि एनर्जी जो होती है वो कैसे होती है, ना तो वो फॉर्म होती है, ना तो वो डिस्ट्रॉय, ना हम एनर्जी को मतलब उत्पन्न कर सकते हैं, ना हम उसको खत्म कर सकते हैं। हाँ, एनर्जी को हम एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी हो गई, और भी डिफरेंट टाइप की एनर्जी है। ठीक है, आपकी मतलब एक साउंड एनर्जी हो गई, मतलब बहुत सारी एनर्जी है यार, तो उसको आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कन्वर्ट कर सकते हो। बट आप ये कहो कि एनर्जी को हम खत्म कर दे एकदम, मतलब और फिर उसको हम जनरेट कर दे, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हुआ करती है, ऐसे ऐसे उसका जो है चला करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, सभी को समझ में आ रही होंगी यार। देखो, नेट चार्ज होता है आइसोलेटेड सिस्टम में, वो कंजर्व होता है, या तो आपको समझ में आना चाहिए भी, और आ भी रहा होगा मुझे उम्मीद है। एक बार फिर से रिवाइज कर दें क्या इसको, ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर दें, चलो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखो, मैंने बताया चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो चार्जेस होते हैं वो एडिटिव आइडेंटिटी लेके अपनी चलते हैं। भाई अगर नेट चार्ज निकालना है तो Q1 Q2 Q3 ऐसे करके हमें सम करना पड़ेगा, जितने भी चार्ज हमको एज अ गिवन दिए होंगे। लाइक चार्जेस हमेशा रिपल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव हमेशा रिपल करने की क्षमता रखेगा। अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस प्लस ये हमेशा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। चार्जेस जो होते हैं वो क्वांटाइज होते हैं। अगर मैं आपसे वैल्यू की बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ठीक है, अब यहां पर आता है पांचवा टर्म Q इज इक्वल टू एन ई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर Q जो होता है वो चार्ज होता है, एन यहाँ पर इंटीजर है, E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है, तो N इज इक्वल टू Q बाई, एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया जो कि भी आगे हम ड्राइव करके समझेंगे। ठीक है,